गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के पाठ 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर से पूर्व एक बार हम पाठ पर पुनः नज़र डालेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने पाठ 2 का अध्ययन किया, उसे भली भांति समझा। आज हम पाठ की मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अकबर और बीरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ पर भी बीरबल का एक किस्सा है। बीरबल महाराज अकबर के दरबार में मंत्री थे और अकबर उन्हें बहुत पसंद भी करते थे, क्योंकि बीरबल तो थे इतने चतुर। वे अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर की हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे। इसलिए बादशाह अकबर के वे चहेते थे। किंतु जहाँ एक और बादशाह अकबर बीरबल को इतना पसंद करते थे, वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारी बीरबल से बहुत जलते थे। वे उनसे ईर्ष्या करते थे और इनमें ख्वाजा सरा का नाम मुख्य है। ख्वाजा सरा तो बीरबल से इतना जलते थे, इतना चिढ़ते थे कि वे मन ही मन योजनाएं बनाते रहते थे कि किस प्रकार वे बीरबल को बादशाह अकबर की नज़रों में मूर्ख साबित कर सके, कैसे उन्हें नीचा दिखा सके। और इसीलिए उन्होंने एक बार योजना बनाई। उन्होंने अपने मन ही मन 3 प्रश्न बनाए। उन्होंने सोचा कि वे इतने कठिन प्रश्न हैं कि जब वे बीरबल से इन प्रश्नों के जवाब मांगेंगे तो बीरबल इनके जवाब नहीं दे पाएंगे, और होगा क्या, बीरबल को वे बादशाह अकबर की नज़रों में मूर्ख साबित करने में सफल हो जाएंगे। वे बड़ी खुशी खुशी बादशाह के पास गए और उन्होंने बादशाह से कहा कि महाराज, आप बीरबल से इन प्रश्नों के जवाब मांगिए। आप सोचते हैं ना बीरबल बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, तो अगर वे इन सवालों का जवाब दे पाते कि नहीं दे पाते, आप देखिए। महाराज अकबर ने ख्वाजा सरा के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बीरबल से इस विषय पर चर्चा की। बीरबल तो बहुत चतुर थे, वे समझ गए थे ख्वाजा सरा की चाल को। वे खुशी खुशी ख्वाजा सरा के तीनों प्रश्नों का जवाब देने के लिए तुरंत राजी हो गए। अब पहला प्रश्न ख्वाजा सरा का क्या था? उन्होंने पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल तो बहुत चतुर थे, वे जहाँ बैठे थे उन्होंने वहीं अपनी छड़ी को गाड़ दिया और महाराज से कहा, महाराज यही संसार का केंद्र है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसे नाप कर देख लीजिए। अब बच्चों, आप बताओ कि क्या इतनी बड़ी दुनिया को नापना आसान काम है या संभव है? असंभव। बादशाह तो उसे नाप नहीं सकते थे। आखिर में क्या हुआ? बीरबल के जवाब को सही माना गया। ख्वाजा सरा कुछ भी नहीं कर पाए। ख्वाजा सरा का दूसरा प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने तुरंत एक भेड़ मंगवाई और बादशाह से कहा कि महाराज, इस भेड़ के बाल गिन लीजिए। जितने इसके बाल हैं उतने ही आकाश में क्या है? तारे। अब बीरबल ने तो अपनी बुद्धिमानी से जवाब दे दिया, लेकिन आप बताइए, भेड़ के बालों को गिनना संभव है क्या? अब भेड़ के बालों को गिन ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? बीरबल के जवाब को ही सही मानना पड़ेगा। बीरबल यहाँ भी जीत गए। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का सबूत दिया। तीसरा प्रश्न आया उनके सामने, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तुरंत बोला कि महाराज, लोग तो आए दिन मरते और जीते रहते हैं, तो सबको एक साथ कैसे गिना जा सकता है? हाँ, अगर आप सबको एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो मैं गिन के बता दूंगा। अब बच्चों, आप ही बताओ कि क्या इतने बड़े संसार के सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना संभव है? बादशाह अकबर ऐसा कर पाएंगे या ख्वाजा सरा ऐसा कर पाएंगे? कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं कर पाएगा तो बीरबल के जवाब को ही सही मानना उचित होगा। यहाँ पर ख्वाजा सरा को, बीरबल को जवाबों को सही मानना ही पड़ा और ख्वाजा सरा तो अपना सब मुँह लेकर रह गए, उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना। तो पाठ पढ़कर आपको आनंद आया? अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर नज़र डालेंगे। पहला सवाल है हमारा, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक शब्द के स्थान पर उसी के जैसा अर्थ देने वाला जब दूसरा शब्द लिखा जाता है तो उसे समानार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए आप, बुद्धिमान, बुद्धिमान के स्थान पर हम ज्ञानी भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्द ज्ञानी, चतुर, होशियार, ये सब बुद्धिमान के स्थान पर आ सकते हैं। अभिमान, अभिमान के स्थान पर घमंड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
संसार, दुनिया, मूर्ख, अज्ञानी। मूर्ख अज्ञानी हो सकता है, नादान हो सकता है, आपको जो भी उचित लगे आप लिख सकते हैं। विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयत्न करना। हमने इस काम के लिए बहुत कोशिश की, हमने बहुत प्रयत्न किया। अब हम नज़र डालेंगे प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर के मंत्री का नाम क्या था? हमने पाठ पढ़ा, दूसरी बार हमने दोहरान भी किया। आपको याद आ रहा है बादशाह अकबर के मंत्री का नाम क्या था? बीरबल। बादशाह अकबर के मंत्री का नाम क्या था? बीरबल। दूसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया? क्या किया था ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए? उन्होंने कुछ प्रश्न सोचे थे, 3 प्रश्न सोचे थे। तीसरा है, ख्वाजा सरा के 3 प्रश्न कौन कौन से थे? ख्वाजा सरा के 3 प्रश्न निम्न थे। पहला, संसार का केंद्र कहाँ है? याद आया आपको जब बीरबल ने इनका जवाब दिया था। दूसरा, आकाश में कितने तारे हैं? और तीसरा, संसार की आबादी कितनी है? आप ये प्रश्नोत्तर और समानार्थी शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। स्वच्छ व शुद्ध लेखन का आप ध्यान रखेंगे। लिखते समय आप अपनी लेख पर अवश्य ध्यान दें। बेस्ट ऑफ लक।